तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट आ गया हूँ वेबसाइट पर। पर्सनल डिटेल है, सबसे पहले आप नेशनैलिटी चेंज करेंगे आपका इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका फुल नेम। तो फुल नेम यहाँ पर जो भी आपका आधार वेरीफाइड है उसके बाद सामने आप रीटाइप करेंगे। उसके बाद आता है आपका हैव यू चेंज योर नेम। तो यहाँ पर आप यस नो कर सकते हैं, अगर आपने चेंज किया तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से आपको रीटाइप करना होगा, तो वो कैलेंडर नहीं आएगा, यहाँ से आपको सेम रीटाइप करना होगा। उसके बाद आपका जेंडर आ जाता है, फिर से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फादर नेम आ रहा सामने आपका। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर रीटाइप करना है, जो भी आपके आधार पर अपडेटेड है वही सेम आपको करना होगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है मदर नेम रीटाइप। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दोस्तों आधार वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो ये आपको प्रोसेस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर आधार वेरीफाइड करेंगे। तो माय आधार डिटेल है सेम एज पर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप जैसे टिक करके वेरीफाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सारा आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आई एग्री करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, तो यहाँ से ये आपका सारा कुछ अपडेट हो जाएगा जो पिछले में आपने डाला हुआ है। सेम आधार में जो भी आपका अपडेट है, तो ये आपको यहाँ से आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर सेम आ रहा है, जो आपने वहाँ पर डाला होगा वही यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, ये आपका वेरीफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आधार मैच करेगा तो ये आपका प्रोसेस हो पाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है वेरीफाइड हो गया, चलिए ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है आपका आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आप एक वैलिड आईडी प्रूफ अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी। तो फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस किया हुआ है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर भी देना होगा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी दे रहा है, जिसने आपको इशू किया हुआ उसका नाम डालना, प्लेस आप इशू भी डालना पड़ेगा, और डेट भी यहाँ पे आ रहा है, डेट ऑफ इशू, तो वो भी डालना होगा। अभी आगे आ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है आपका, जैसे कि ईमेल एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर OTP वेरीफाइड आपको करना होगा। फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्रिएट योर पासवर्ड का, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका आ रहा है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड के बाद प्रीव्यू और क्रिएट एन अकाउंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करना है आपको दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने के बाद आपको आ जाना है लॉगिन पेज पर। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या फिर वही ईमेल आईडी आपका एंटर करना होगा, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर नीचे आपका आ रहा है कैप्चा कोड। तो ये तीनों चीज़ आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पेज आपके पास ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री जो भी आ रहा है। तो ये आप सीन नंबर जो भी यहाँ पर आपका आ रहा है, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आपको करना है। तो देखिए ऊपर आ रहा है NTPC का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, तो वही आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी RRB आपका है, जो भी जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आई एम आप करेंटली, तो वहाँ से आप चेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका डिटेल आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपका मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल डिटेल हिंदी। देखिए यहाँ पर आपका रहा चॉइस ऑफ लैंग्वेज, एग्जामिनेशन कौन से लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं। परमानेंट कोई विजुअल मार्क यहाँ पर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कम्युनिटी आ रहा नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कम्युनिटी कौन सा SC है, ST है, UR है, या फिर OBC है, EWS है, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ कास्ट आ रहा देखिए, तो वो आपको देना है, नेम ऑफ द कास्ट जो भी है। उसके बाद नीचे आ रहा आपका इशूइंग स्टेट, यानी कि कहाँ से आपको इशू किया गया था वो सर्टिफिकेट, तो वो आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे देखिए आ रहा है, इशूइंग अथॉरिटी भी आ रहा है।
तो सारा कुछ यहाँ पर आपको काफ़ी बारीकी से चेक करके भरना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अभी आ रहा आपका कौन सा है, ये डिप्यूटी जो भी है आप जो भी आपका है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ रहा है। तो परमानेंट एड्रेस भी आपका जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका, एड्रेस आपका, विलेज आपका, तो सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखिए आपका डिटेल आ जाएगा, कैटेगरी डिटेल। तो यहाँ पे अगर आपने एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। डोमिसाइल सर्विस आपका है जो भी है, तो यहाँ से आपको रैंक वगैरह अगर आप कुछ देते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रीजन आप डिस्टेंस आ रहा, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एग्री करेंगे। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमी विद वेकर क्लास EWS कैंडिडेट जो भी आ रहा है तो आपको अंडरस्टैंड क्लिक कर देना नीचे से, और यहाँ पर आपको सारा कुछ दोबारा से फिलअप कर लेना है। देखिए जहाँ पर जो भी डिटेल आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको EWS या जो भी कैटेगरी आती है आपकी, तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका आता है डिटेल ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेंट। तो कौन सा आप देना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस है तो ये आपको देना है। यहाँ पे आपने अगर पहले से एम्प्लॉयमेंट किया हुआ रेलवे में तो वो आप कर सकते। करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, वो सारा डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर नीचे आपका बैंक डिटेल आ रहा, अब होल्डर का, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखिए अकाउंट नंबर आ रहा है, कन्फर्म अकाउंट नंबर आ रहा है, IFSC कोड और बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो सारा कुछ क्लियर आपको भरना है, जो भी आपका अकाउंट है जिसमें भी आपको रिफ़ंड चाहिए। तो यहाँ से सारा कुछ आप क्लियर करेंगे तभी आपको रिफ़ंड मिल पाएगा दोस्तों। ये रिफ़ंड के लिए या इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका क्वालिफ़िकेशन आ रहा है जो भी आपने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट आपका देखिए फ़ोटो जो आ रहा है और सिग्नेचर जो आ रहा है तो 30 से 70 KB का फ़िलहाल में है, और उसको आप रिसाइज के ऑनलाइन रिसाइज या कहीं से भी आप रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपलोड करना पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस है अपलोड करने का। इस तरह से आप अपलोड कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से आपको एक क्लियर फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें आपका फ्रंट व्यू हो, बैकग्राउंड वाइट कलर हो, क्लियर फ़ोटो हो, और ये आपका सिग्नेचर है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ आपको बढ़िया से कर देना है। अगला स्टेप दोस्तों आपका निकल के आता है एलिजिबल पोस्ट जोन PU टू अप्लाई। तो आप यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे जो आपको प्रेफरेंस चाहिए, जो आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो वो सारा कुछ आप क्लियर करके यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्डर आप प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें आ रहा है एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। तो जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आप अप्लाई यहाँ से कर देंगे। उसके बाद आई हैव रीड एंड चेक माई ऑर्डर आप पोस्ट, ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे। उसके बाद वहाँ पर क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे डिस्क्लेरेशन आ रहा है, तो इसमें भी आपको जो भी है वो आपको पढ़ लेना, चेक कर लेना, प्लेस जो भी है आपका। तो यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक करने के बाद नीचे दोबारा से आई हैव रिटर्न ऑथेंटिकेशन पे चेक करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पेमेंट डिटेल आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट डिटेल आ रहा है तो यहाँ से आप पेमेंट डिटेल पर क्लिक कर लेंगे, जैसे भी आपको करना है ऑनलाइन UPI या फिर फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर आपका नेट बैंकिंग जो भी है, इंटरनेट बैंकिंग। तो जिस भी माध्यम से कार्ड या फिर जो भी आपका जैसे भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके अपना बैलेंस, अपना फीस क्लियर कर लेंगे।
तो फीस क्लियर हो जाएगा इस तरह से आपका। आप फीस क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप प्रिंट